ओम शांति। सुनते हैं आज 6 मार्च 85 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी सारी वाणी होली पर है और प्यारे बाबा ने होली का आध्यात्मिक रहस्य बताया। कितना गहरा हर चीज़ की बाबा ने कंट्रास्ट में बताया कि कैसे देखो बच्चे मनाते हैं, कैसे जलाते हैं। ये सब बच्चे इसके आध्यात्मिक अर्थ हैं। उन अर्थों को समझाने के लिए प्यारे बाबा ने बताया। तो कौन सी पिचकारी, कौन सा रंग, सब कुछ बाबा ने क्लियर किया। तो सुनते हैं 6 मार्च 85 की मुरली। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन है। नंबर 1, अज्ञानी आत्माओं के और आपके होली उत्सव मनाने में क्या अंतर है। नंबर 2, लोग 3 प्रकार से होली मनाते हैं, उसका रूहानी रहस्य क्या है। नंबर 3, पिचकारियां भर 1-2 को रंगते, ये किस बात का यादगार है। नंबर 4, बीती को बीती का यादगार, बीती को बीती करने का यादगार किस प्रकार से होली में मनाया जाता है। तो अब सुनते हैं 6 मार्च 85 की मुरली, होली का रूहानी रहस्य। यह है मुरली का टाइटल, होली का रूहानी रहस्य। पतित पावन शिव बाबा अपने बच्चों प्रति बोले, आज होलीएस्ट हाईएस्ट बाप अपने होली और हैप्पी हंसों से होली मनाने के लिए आए हैं। त्रिमूर्ति बाप 3 प्रकार की होली का दिव्य राज सुनाने आए हैं। वैसे संगम युग होली युग है, संगम युग उत्सव का युग है। आप श्रेष्ठ आत्माओं का हर दिन हर समय उत्साह भरा उत्सव है। अज्ञानी आत्माएं स्वयं को उत्साह में लाने के लिए उत्सव मनाते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए ब्राह्मण जीवन उत्साह की जीवन है, उमंग खुशी से भरी हुई जीवन है। इसलिए संगम युग ही उत्सव का युग है। ईश्वरीय जीवन सदा उमंग उत्साह वाली जीवन है। सदा ही खुशियों में नाचते, ज्ञान का शक्तिशाली अमृत पीते, सुख के गीत गाते, दिल के स्नेह के गीत गाते अपनी श्रेष्ठ जीवन बिता रहे हैं। अज्ञानी आत्माएं एक दिन मनाती, अल्पकाल के उत्साह में आती, फिर वैसी की वैसी हो जाती। आप उत्सव मनाते हुए होली बन जाते हो और दूसरों को भी होली बनाते हो। वह सिर्फ मनाते हैं, आप मनाते बन जाते हो। लोग 3 प्रकार की होली मनाते हैं। कौन कौन सी? एक जलाने की होली, दूसरी रंग लगाने की होली और तीसरी मंगल मिलन मनाने की होली। ये तीनों होली है। हाँ, बाबा ने कहा ये तीनों ही होली के रूहानी रहस्य हैं। तो कौन से रूहानी रहस्य? लेकिन वह स्थूल रूप से मनाते रहते हैं। इस संगम युग पर आप महान आत्माएं जब बाप की बनती हो, अर्थात होली बनती हो, तो पहले क्या करती हो? पहले सब पुराने स्वभाव संस्कार योग अग्नि में भस्म करते हो, अर्थात जलाते हो। ये हो गई जलाने वाली होली। हाँ, अपने पुराने संस्कार, क्रोध है, अहंकार है, सारे विकारों को हम जला देते हैं। उसके बाद ही याद द्वारा बाप के संग का रंग लगता है। आप भी पहले जलाने वाली होली मनाते हो, फिर प्रभु के संग के रंग में रंग जाते हो, अर्थात बाप समान बन जाते हो। बाप ज्ञान सागर, तो बच्चे भी संग के रंग में ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं। जो बाप के गुण वह आपके गुण हो जाते हैं। जो बाप की शक्तियां वह आपका खजाना बन जाता है।
आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है, तो संग का रंग ऐसा विनाशी लग जाता तो जन्म जन्मांतर के लिए रंग अविनाशी बन जाता। और जब संग का रंग लग जाता तो ये रूहानी रंग की होली मना लेते। तो आत्मा और परमात्मा का, बाप और बच्चों का श्रेष्ठ मिलन का मेला सदा ही होता रहता है। कितना सुंदर मंगल मिलन मनाने की होली। अज्ञानी आत्माओं ने आपके इस रूहानी होली को यादगार के रूप में मनाना शुरू कर दिया है। आपकी प्रैक्टिकल उत्साह भरी जीवन का भिन्न भिन्न रूप में यादगार मनाकर अल्पकाल के लिए खुश हो जाते हैं। हर कदम में आपके श्रेष्ठ जीवन में जो विशेषताएं प्राप्त हुई उनको याद कर थोड़े समय के लिए यह भी मौज मनाते रहते हैं। यह यादगार देख व सुन हर्षित होते हो ना कि हमारी विशेषताओं का यादगार है। आपने माया को जलाया और वह होलिका बना के जला देते हैं। कितना बाबा एक एक कंट्रास्ट बता रहे हैं। कैसे हम माया को जलाते तो होलिका बना के जला देते। इतनी रमणीक कहानियाँ बनाई हैं जो सुनकर आपको हंसी आएगी कि हमारी बात को कैसे बना दिया। होली का उत्सव आपके भिन्न भिन्न प्राप्ति के याद रूप में मनाते हैं। अभी आप सदा खुश रहते हो और खुशी की प्राप्ति का यादगार बहुत खुश होकर होली मनाते हैं। उस समय सब दुख भूल जाते हैं और आप सदा के लिए दुख भूल गए हो ना। आपकी खुशी की प्राप्ति का यादगार मनाते हैं। और बात मनाने के समय छोटे बड़े बहुत ही हल्के बन जाते हैं, हल्के रूप में मनाते हैं। उस दिन के लिए सभी का मूड भी हल्का रहता है। तो यह आपके डबल लाइट बनने का यादगार है। जब प्रभु संग के रंग में रंग जाते हो तो डबल लाइट बन जाते हो ना, तो इस विशेषता का यादगार है। और बात इस दिन छोटे बड़े किसी भी संबंध वाले समान स्वभाव में रहते हैं। चाहे छोटा सा पोतरा भी हो, वह भी दादा को रंग लगाएगा। सब समान हो गए ना। सभी संबंध का आयु का भान भूल जाते हैं। होली है सब भूल जाते हैं, समान भाव में आ जाते हैं। ये भी आपके विशेष समान भाव अर्थात भाई भाई की स्थिति, कोई भी देश के संबंध की दृष्टि नहीं, सब भाई भाई आत्मिक रूहानी दृष्टि टिक गई ना। तो बाबा ने कहा यह भाई भाई की समान स्थिति का यादगार है। और बात इस दिन भिन्न भिन्न रंगों से खूब पिचकारियां भर के एक दो को रंगते हैं। यह भी इस समय की आपकी सेवा का यादगार है। कोई भी आत्मा को आप दृष्टि की पिचकारी द्वारा प्रेम स्वरूप बनाने का रंग, आनंद स्वरूप बनाने का रंग, सुख का, शांति का, शक्तियों का कितने रंग लगाते हो। ऐसा रंग लगाते हो जो सदा लगा ही रहे, सदा लगा ही रहे। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे ऐसा रंग लगाते, सब मिटाना नहीं पड़ता, मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्या करते? और ही हर आत्मा यही चाहती कि सदा इन रंगों में रंगी रहूं। तो सभी के पास इस रूहानी रंगों की, रूहानी दृष्टि की पिचकारी है ना। होली खेलते हो ना, ये रूहानी होली आप सबके जीवन का यादगार है। ऐसे बाप दादा से मंगल मिलन मनाया है जो मिलन मनाते बाप समान बन गए। ऐसा मंगल मिलन मनाया जो कंबाइंड बन गए हो, कोई अलग कर नहीं सकता। अच्छा, और बात, यह दिन सभी बीती हुई बातों को भुलाने का दिन है। 63 जन्म की बीती को भुला देते हो ना,
बीती को बिंदी लगा देते हो, इसलिए होली को बीती सो बीती के अर्थ में भी कहते हैं। होली सो होली, हो गई ना बात। कैसी भी कड़ी दुश्मनी को भूल मिलन मनाने के दिन माना जाता है। आपने भी आत्मा के दुश्मन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव भूलकर प्रभु मिलन मनाया है। संकल्प मात्र भी पुराना संस्कार स्मृति में ना आए, यह भी आपके यादगार, आपके इस भूलने की विशेषता का यादगार बना रहे हैं। तो सुना आपकी विशेषताएं कितनी हैं, आपके हर गुण का, हर विशेषता का, कर्म का अलग अलग यादगार बना दिया है। हाँ, तो बाबा ने कहा ये है जिसके हर कर्म का यादगार बन जाए, जो याद कर खुशी में आ जाए, वह स्वयं कितने महान हैं। समझा अपने आप को कि आप कौन हो। होली तो हो, लेकिन कितने विशेष हो। डबल विदेशी भल या अपनी श्रेष्ठता का यादगार ना भी जानते हो, लेकिन आपकी याद का महत्व दुनिया वाले याद कर यादगार बना रहे हैं। समझा होली क्या होती है। आप सब तो रंग में रंगे हुए हो, ऐसे प्रेम के रंग में रंग गए हो जो सिवाय बाप के और कुछ दिखाई नहीं देता। स्नेह में ही खाते पीते चलते गाते नाचते रहते हो। पक्का रंग लगाया ना कि कच्चा? कौन सा रंग लगाया, कच्चा व पक्का? बाबा पक्का, कच्चा नहीं पक्का। बीती सो बीती कर ली, गलती से भी पुरानी बात याद ना आवे। कहते हो ना क्या करें आ गई, यह गलती से आ जाती है ना। नया जन्म, नई बातें, नए संस्कार, नई दुनिया। ये ब्राह्मणों का संसार भी नया संसार है, ब्राह्मणों की भाषा भी नहीं है। समझा। तो बाबा ने आज कितना सुंदर हमें होली का अर्थ सारा बताया, जिसको जीवन में धारण करके हमको महान बनना है। एक एक शब्द को जीवन में धारण करते जाएं और महान बने, जिससे अपना जीवन बिल्कुल होली में बाप समान बनता जाएगा। अच्छा, सर्व बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार। हाँ, क्या विशेष याद दे रहे हैं बाबा। बच्चों को कह रहे हैं कि ऐसी सच्ची होली मनाओ, तब है सबके साथ। बाबा ने, बाप दादा ने सभी बच्चों से होली मनाई और पिकनिक भी की। खास बाबा ने पिकनिक भी मनाई। लास्ट में बाबा के कुछ टाइटल हैं। ऐसे सदा संग के रंग में रंगे हुए, सदा बीती सो बीती कर वर्तमान भविष्य श्रेष्ठ बनाने वाले, सदा परमात्म मिलन मनाने वाले, सदा हर कर्म याद में रह करने वाले, अर्थात हर कर्म का यादगार बनाने वाले, ऐसे होली हैप्पी हंसों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।